नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर के चलने वाले हैं उस धरती पर जो आज एक बहुत बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन कभी वो जगह भगवान बुद्ध की करुणा और सम्राट अशोक के धम्म से जगमगाती थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। आज वहाँ आप मस्जिदों की गूंज सुनते हैं, कभी वहाँ बिहारों की घंटियाँ बजती थी। आज जहाँ बच्चे इस्लामी इतिहास पढ़ते हैं, कभी वहाँ बुद्ध और अशोक के धम्म की कहानियाँ गूंजती थी। सवाल यह है, आज के बांग्लादेश में लोगों को यह सच्चाई पढ़ाई जाती है क्या? वहाँ के स्कूल और कॉलेज में बुद्ध और अशोक को याद करते हैं क्या? आइए जानते हैं इस पूरे इतिहास के बारे में। क्या वहाँ के स्कूलों में बुद्ध और सम्राट अशोक के बारे में आज भी बताया जाता है? दोस्तों, सबसे पहले हमें और आपको चलना होगा 2500 साल पहले, जब तथागत बुद्ध इस धरती पर विचरण कर रहे थे। उस समय पर आज का भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान एक ही शासन के अधीन नहीं थे, बल्कि यहाँ 16 महाजनपद हुआ करते थे। आज का बांग्लादेश मुख्य रूप से 3 बड़े क्षेत्रों में आता था: वंग, पंड्रुवर्धन और समतट। बुद्ध के जीवन काल में यह क्षेत्र छोटे छोटे राजाओं और गणराजाओं के अधीन थे, लेकिन सभी को कंट्रोल करते थे महान राजा सम्राट अशोक मौर्य, क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य उस समय पर चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और ये जो छोटे छोटे राजा थे उनको अपने कंट्रोल में रखते थे। और पूरा जो जम्बूद्वीप था वो बौद्ध राष्ट्र हुआ करता था। खुदाई में जो सबूत मिले हैं उससे पता चलता है कि पुनर्वर्धन क्षेत्र में बौद्ध धर्म तेजी से फैला। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बुद्ध बांग्लादेश आए थे? इतिहासकारों का कहना है कि बुद्ध का प्रत्यक्ष आगमन बांग्लादेश की धरती पर कभी नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध भिक्षु अनुयायी यहाँ पहुँचे। पुनर्वर्धन और वंग यह इलाके धीरे धीरे बौद्ध धर्म के महाकेंद्र बन गए। यहाँ हजारों भिक्षु रहा करते थे, विशेषकर महास्थानगढ़ जो कि प्राचीन पुनर्वर्धन की राजधानी थी। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं की बड़ी संख्या दर्ज है। खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि 1000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु वहाँ पर रहा करते थे और धम्म का प्रचार किया करते थे। अब आते हैं भगवान बुद्ध के बाद के समय, जिस समय पर सम्राट अशोक हमारे देश में राज किया करते थे। पूरी जम्बूद्वीप पर उनका कंट्रोल था और पूरा देश बौद्ध राष्ट्र हुआ करता था। सम्राट अशोक मौर्य के साम्राज्य की महानता ऊंचाई ऊंचाई तक पहुंचती चली जा रही थी। सम्राट अशोका ने 268 ईसा पूर्व में सत्ता संभाली। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय बदल गया और वो धम्म के सबसे बड़े संरक्षक बन गए, और यहीं से बांग्लादेश का नाम इतिहास में दर्ज होता है। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बांग्लादेश के क्षेत्र पुनर्वर्धन, वंग, समतट सब मौर्य साम्राज्य में आ गए। यानी उस समय आज का बांग्लादेश पूरी तरह सम्राट अशोक के अधीन था। अशोका ने सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि धम्म से राज किया। उन्होंने जगह जगह स्तूप और विहार बनवाए। बौद्ध धम्म का संदेश यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुँचा दिया। पुनर्वर्धन क्षेत्र में सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं जो इस बात के गवाही देते हैं कि यहाँ उनकी प्रशासनिक पकड़ बड़ी तेज थी। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने समतट और वंग क्षेत्र में स्तूप बनवाए ताकि बुद्ध के धम्म नीति लोगों तक पहुंच सके। हजारों भिक्षुओं को यहाँ बसाया गया और विहार बनवाए गए। आज भी महास्थानगढ़ की खुदाई से अशोकाकालीन अवशेष और शिलालेख मिले हैं। अगर हम आज देखें तो बांग्लादेश में कई जगहों पर बौद्ध धम्म विरासत दिखाई देती है। महास्थानगढ़ जहाँ प्राचीन बौद्ध विहार और शिलालेख हैं। पहाड़पुर यानी सोमपुर महाविहार जो बाद में बना लेकिन अशोकाकालीन परंपरा से जुड़ा है और दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में गिना गया। मैनावती जहां दर्जनों बौद्ध स्तूप और चैत्य ग्रह मिले हैं, और चिटगांव हिल टेकड़िया जहां आज भी बौद्ध अनुयायी मौजूद हैं। दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर। इतिहास तो यह कहता है कि बांग्लादेश बुद्ध और अशोक की धरती है, लेकिन आज के बच्चों को वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? बांग्लादेश के स्कूल और कॉलेज की किताबों में प्राचीन इतिहास का हिस्सा जरूर है। बच्चों को बताया जाता है कि मौर्य साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर राज किया। अशोका का नाम लिया जाता है, खासकर उनके धम्म और कलिंग युद्ध की कहानी बताई जाती है। बौद्ध धम्म के प्रभाव का जिक्र आता है, लेकिन यही दुखद सच्चाई है, यह सब बहुत संक्षिप्त होता है। ज़्यादातर पाठ्य पुस्तक आधुनिक इतिहास पर ध्यान देते हैं। मुगल, ब्रिटिश और 1971 का मुक्ति संग्राम
बुद्ध और अशोक का नाम आता है, लेकिन बच्चों को यह नहीं बताया जाता कि आज जिस धरती पर वे खड़े हैं वह कभी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। सोचिए दोस्तों, आज के बांग्लादेश में लाखों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें इस्लामी इतिहास, पाकिस्तान से अलगाव की लड़ाई सब पढ़ाया जाता है, लेकिन वही बच्चे शायद यह तक नहीं जानते कि उनके गांव शहर की मिट्टी के नीचे आज भी बुद्ध और अशोक के अवशेष दबे हैं। अगर आप बांग्लादेश के नक्शे को देखें तो वह आपको हर हिस्से में बुद्ध और अशोक की छाप दिखाई देगी। महास्थानगढ़, जहां अशोकाकालीन शिलालेख आज भी मौजूद है। पहारापुर महाविद्यालय इतना बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय कि दुनिया भर के भिक्षु यहाँ शिक्षा लेने आते थे। और चिटगांव हिल ट्रिक्स, जहाँ आज भी चकमा, मरमा और त्रिपुरा जैसी जनजातियाँ बौद्ध धर्म को मानती हैं, लेकिन यह सब सिर्फ 2-3 पन्नों में सिमट कर रह गया है। किताबों में यह नहीं बताया जाता कि आज का बांग्लादेश कभी बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था, और यह नहीं बताया जाता कि जहाँ हजारों भिक्षु रहा करते थे। यह नहीं बताया जाता कि यहाँ से बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया तक गया। सोचिए दोस्त, अगर भारत में कोई ऐसी जगह होती इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र रहा हो, तो क्या हम उसे भूल जाते? नहीं, हम अगर किताब में हर स्कूल में उसका नाम पढ़ाते, लेकिन बांग्लादेश में बुद्ध और अशोक का नाम किताबों में हाशिए में धकेल दिया गया है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें अगर फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से या सुपर थैंक्स बटन से भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।